इस वक्त जी पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी डिस्कशन ये है कि ये इलेक्शंस तो हो ही जाएंगे, लेकिन ये इलेक्शंस जो है वो किस हद तक क्रेडिबल होंगे। और नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आकर इसकी क्रेडिबिलिटी में उतना इजाफा नहीं किया जितना इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था कि इंसाफ जो है वो बड़ा अजीब मरले से पाकिस्तान में गुजर रहा है कि उन्हीं शवाहिद के ऊपर वही अदालतें जो है जिस शख्स को पहले कन्विक्ट करती हैं उसको बरी कर देती हैं जब रंग आसमां बदल जाता है। तो ये बड़ा सेंसिटिव मामला है कि जो पाकिस्तान में आइंदा होने वाला इलेक्शन है, इसमें ये तो अब नज़र आ रहा है कि नून लीग को तो फुल फ्लैज मैदान मिल रहा है। उनको तो पंजाब गवर्नमेंट जिस तरह का प्रोटोकॉल दे रही है, जिस तरह उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी है, वो कहने को तो वो न्यूट्रल गवर्नमेंट है, लेकिन इस वक्त जिस तरह वो काम कर रही है, पीपल्स पार्टी वाले भी उसको मोहसिन नकवी साहब की गवर्नमेंट को बी टीम कहने मजबूर हो गए नून लीग की। लेकिन जहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि बाय डिज़ाइन ये जो नज़र आ रहा है फिर तो इलेक्शन उस तरह क्रेडिबल नहीं होगा अगर दूसरी पार्टीज़ जो है अभी, यानी कि पीपल्स पार्टी ज़ेर उताब नहीं पार्टी है, पीपल्स पार्टी तो बड़े खुलेआम फिर रही है, वो सेटिस्फाइड नहीं है इस सारे मामले से। वो समझ रही है कि इमरान खान प्लस नवाज शरीफ साहब को किया जा रहा है। तो पीटीआई का तो बहुत बड़ा कंसर्न होगा जिनको रैलीज करने की परमिशन नहीं है, जिनको जलसे करने की परमिशन नहीं है, जहां पंजाब पुलिस जो है वो ऐसे दंदलाती हुई पहुंच जाती है, कॉर्नर मीटिंग भी हो रही है जैसे कि पता नहीं यहाँ पे कोई और हमला होने लगा है किसी के ऊपर। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर नवाज शरीफ साहब भले आ भी गए, डेमोक्रेसी की खिदमत भी वो करेंगे, लेकिन एक ऐसा इलेक्शन जीत के वो क्या करेंगे जो इलेक्शन होने से पहले ही कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, जहाँ पे पंजाब की निगरान हुकूमत जो है वो टोटली जो है नज़र आ रहा है कि एक तरफ इस तरह रुड़ती भी जा रही है, गिरती भी जा रही है कि वो किस तरह इन एसीज डीसीज पुलिस के इन अफसर जो कि सलाम कर रहे थे उस दिन नवाज शरीफ साहब को, उनके ज़रिए एक आज़ाद इलेक्शन करवा सकेंगे। ये सबसे बड़ा मसला है। लेकिन पाकिस्तान की तो एक और भी बड़ी ट्रेजेडी है कि जब यहाँ पे फेयर इलेक्शन भी हुआ 1970 में, तब मुल्क टूट गया। मतलब वो मैंडेट तस्लीम नहीं किया गया, उन्होंने आगे से इंडिया के साथ मुक्ति बानी वालों के ने और अवामी लीग ने साजबाज किया हुआ था, वॉट एवर, मुल्क टूट गया। जब इलेक्शन सही होता है तब मुल्क टूट गया, अब अगर इलेक्शन सही ना हो तब क्या होगा इस मुल्क में। ये सबसे अहम सवाल है कि पाकिस्तान में इलेक्शन तो होने जा रहा है, कितना क्रेडिबल कितना फेयर होगा। मेरे सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद है, बहुत बहुत वेलकम, उस्मा बुखारी साहिबा और आमिर ज़िया साहब। अगर मैं सबसे पहले एक न्यूट्रल राय ले लूँ आमिर ज़िया साहब से, अच्छा वो भी साथ ही नहीं है, उस्मा बुखारी साहिबा, फिर पहले ये सारे सवाल तो आपसे बनते हैं। अकेला मैदान में शेर उतरा और जीत के घर वापस चला गया, तो क्या जीता आपने जो लग रहा है कि समा जो बंद रहा है आप लोगों के लिए? जी बहुत शुक्रिया कामरान। देखिए, अगर जो चीज़ें नून लीग के ख़िलाफ़ या मियां नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ गलत हुई थी, अगर वो दुरुस्त होने जा रही हैं या दुरुस्त होने जा रही की सिमत पे जा रही हैं, तो वो आपको गलत लग रहा है। तो फिर उस वक्त जो हुआ था, क्या पनामा के ऊपर जिसके अंदर उनका नाम नहीं था उसके ऊपर उनकी सज़ा दुरुस्त थी? क्या ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से एसिड की डेफिनेशन लेनी दुरुस्त थी? क्या मॉनिटरिंग जज लगाकर डे टू डे हेयरिंग करके अच्छा मेरी बात सुनिए, मुझे एक बात सजा लेनी दुरुस्त थी? उस्मा साहिबा, ये सब आपकी बातें सही हैं, मान ली मैंने, फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट ही मान लेता हूँ। अब पाकिस्तान का इलेक्शन इस वजह से तो हाईजैक नहीं हो सकता ना कि आप लोगों के साथ 2018 में ज्यादती हुई, या तो आप कहें कि यही आप कनोटेशन बना रही हैं, यही इसी तरह हमने चलना है कि क्योंकि आपके साथ 2018 में ज्यादती हुई, क्योंकि 2018 में इमरान खान के हक में बकौल आपके मैच फिक्स था, अब आपके हक में मैच फिक्स होना चाहिए। बता, अब इस तरह चलेंगे हम आगे? नहीं कामरान, अगर आप मुझे बात पूरी कर लेने का मौका देते तो शायद आपको सवाल की ज़रूरत पेश ना आती। मेरी गुजारिश ये है कि जो फील्डिंग सेट की गई थी इमरान खान के लिए, उस फील्डिंग के जो है वो अब अगर उसको हकायक और तारीख के मुताबिक, मुझे ये बताइए, मियां नवाज शरीफ साहब ने अभी आपने कहा फॉर द आर्गूमेंट सेक आप मेरी बात मान रहे हैं, आप मेरा फॉर आर्गूमेंट सेक मेरी बात ना माने, आप एक क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, आप हकायक की नज़र में देख के बताइए कि क्या जो उस वक़्त हुआ, क्या उस वक़्त जिस तरह से उनको नाहिल करके साइड पे किया गया, और फिर एवन फील्ड का जो केस है उसके अंदर मरीम नवाज शरीफ साहिबा को यही इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बरियत दे चुकी है, उसी केस के अंदर मियां साहब को जो है उनकी अपील पेंडिंग है। दूसरा जो अल-अज़ीज़िया वाला केस है उसके अंदर मुअज़्ज़ज़ बेंच जो है उस वक्त उस दौर के अंदर भी उन्होंने कहा कि इनके ऊपर कोई करप्शन का केस साबित नहीं मैं केसेस की डिटेल्स में नहीं जा रहा, एक्चुअली तो बात कि आपकी अपीलें लगी हुई हैं, उस्मा बुखारी साहब आप लोगों की अपीलें लगी हुई हैं, हम वो केस तो वहाँ देख लेंगे। आप जो मुझसे पूछ रही है, देखें मसला ये है कि जब आपकी अपीलों के फैसले हो जाएंगे ना, अभी तो नवाज शरीफ साहब का जो स्टेटस है वो आप जानती हैं, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहता। जब आपकी अपीलों के फैसले आपके हक में हो जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट कह देगा, उस कन्विक्शन को अप्स एंड डाउन कर देगा, तो बिल्कुल हम बांगे दोहल कहेंगे कि बिल्कुल ज्यादती हुई थी।
लेकिन मेरा सवाल आपसे कुछ और है। आप केस की डिटेल्स में चलेंगे, उसमें तो हम फिर पूरा शो भी कर सकते हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन मेरा सवाल दोबारा मैं फ्रेज करता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि ये सब कुछ मैं मान लिया आपके साथ कि ये सारे केस हुए, आपको इंसाफ मिल जाएगा, अदालतों के इंसाफ की भी मैं बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ कि जो इलेक्शन होने जा रहा है, जिस तरह पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, जिस तरह आपकी सजा मुअत्तल कर दी है, ये तो आम किसी बंदे की मेडिकल ग्राउंड पे भी कर सकते हैं, आम कैदी की पंजाब गवर्नमेंट कर सकती है कभी। ये जो वीवीआईपी इन्होंने प्रोटोकॉल दिया आपको सजा मुअत्तल करके, मैं उसलिए कह रहा हूँ कि ये पंजाब गवर्नमेंट तो एक्सपोज हो रही है कि ये आपके साथ मिली हुई है। तो उस सूरत हाल के अंदर जब पंजाब में इलेक्शन फेयर नहीं होगा, तो आप फिर अगले 5 साल फिर यही हम कौम इस कश्मकश में गुजारेगी, अजाब में गुजारेगी कि रिग्ड हो गए इलेक्शन, दोबारा पोलिंग की जाए, कुछ धरने लेके आ जाएगा। जी, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि अगर एक सियासी पार्टी इस वक्त किसी अताब का शिकार है, तो उसको मुस्लिम लीग नून ने तो अताब में नहीं डाला ना। अगर वो खुद फितना फसाद करती भी पकड़ी गई, अगर वो खुद, और आज आपने वो नया कारनामा देखा है, जो डॉक्यूमेंट्स भी सामने आए हैं कि किस तरह से जो मुजाहिदीन हैं वो भर्ती किए गए थे, और उन मुजाहिदीन ने बाकायदा 9 मई और 10 मई के वाक़यात के अंदर बाकायदा फ्यूल डाला, लोगों को उकसाया और उकसा कर जो है वो मुल्क में फितना फसाद पैदा किया। अब उस पार्टी को, वो पार्टी तो कम से कम जो है वो अपने जो हालात और अमाल भुगत रही है उसका मलबा हम पे ना डालें। दूसरी, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, तो पीपल्स पार्टी तो जाके जरदारी साहब डायरेक्ट फोन करें ना मोहसिन नकवी साहब को, वो तो उनके बेटे हैं, आपको पता ना, उनका तारुफ एज अ बेटा कराते होते हैं, और उनको पूछे कि जी आप ये क्या कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं। ये जो पीपल्स पार्टी अगर खुद प्लस होना चाहती थी, और वो प्लस मैं आगे जाऊंगा, तो आपको बस एक वाकया याद कराता हूं, आपको वो बड़ा वाकया सही समझ आ जाएगा जो मैं कहना चाह रहा हूं। हजरत अली करमुल्लाह वजह जो थे, जब खैबर का मार्का हुआ, बल्कि खैबर भी नहीं, उससे पहले अब्दुल्ला बिन उसको जो किया था, जब खंदक का वाकया हुआ, और खंदक में जब हज़रत अली को भेजा, वो खंदक अबूर करके आ गया था, जो कुफार के लश्कर का सबसे बड़ा पहलवान था, मेरे ज़हन से उसका नाम निकला, उसके नाम बुत भी था एक। तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने जो है उसके घोड़े की जो थी ना वो टांगें तलवार की ज़ोर से काट दी, तो उसके बाद जो है वो नीचे गिर गया। तो हज़रत अली ने बराबरी करने के लिए अपने घोड़े को उससे भी उतर के उसके मैदान में बराबर उसके उतरे थे। तो कहने का मतलब ये है कि शुजात जो होती है ना, वो शेवा होता है। नहीं, लेकिन आप ये हम पे क्यों डाल रहे हैं? नहीं, मैं आप पे इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको कोई जरूरत नहीं है, मेरी बात सुने, इमरान खान का मलबा उठाने की आपको जरूरत नहीं है ना। आपसे कोई ये कह रहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए आप जमानत के लिए जो है वो पिटिशनर बन के चले जाए कि जी हमने लेवल प्ले फील्ड करानी है तो इमरान खान रहा करें। मैं कह रहा हूं अगर पंजाब गवर्नमेंट आपके साथ मिलकर ये इलेक्शन रिग करेगी, खुदा ना खास्ता, मेरे मुंह में खाक, तो इस मुल्क की डेमोक्रेसी की तबाही हो जाएगी। हम खुद भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं कामरान, आई अश्योर यू कि हम खुद ये सवाल काफी देर से पूछा था मैं। कोर्ट की आपने हेयरिंग सुनी हो, कोर्ट ने नैब को कहा कि जी आप अपीलें जो है वो वापस ले लें, कैसे ले सकते हैं, हमने तब भी कहा और हम भी ऑन रिकॉर्ड है, हम कोई फेवर पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। हम अपने केसेस का फैसला मेरिट पे चाहते हैं, और मेरिट के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को जो है वो उनकी बरियत चाहते हैं। आमिर जिया साहब आपको वार्म वेलकम, बिल्कुल ठीक है उस्मान साहब। अच्छा सर वली साहब बात बताऊं क्या है, आप कह रहे थे ना न्यूट्रल से शुरू करना चाहते हैं, तो आमिर जिया साहब से आपने नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा? नहीं, मैं कर दूंगा, मैं दोनों की बातों के बाद कर दूंगा। दोनों की बातों करें उनसे। आमिर भाई ये उस वाले न्यूट्रल नहीं है जो न्यूट्रल आपको टकरे हैं। आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया, जर्नलिस्टिकली न्यूट्रल है, लफ्ज़ तो आपने इस्तेमाल किया था, मैंने किया है। आमिर भाई बात ये है कि 2-3 सवाल इकट्ठे ही हैं। आपको नजर आ रहा है, एक तो नवाज शरीफ साहब स्मूथली जीतने जा रहे हैं, जिस तरह की पंजाब गवर्नमेंट उनको प्रोटोकॉल दे रही है, जिस तरह की उनकी सजाएं मुअत्तल हो रही हैं, जिस तरह का सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, क्योंकि पंजाब में इलेक्शन का मार्का लगता है ना। पंजाब जीत लिया नवाज शरीफ साहब ने तो प्राइम मिनिस्टर हो गए, तो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं इस सारे सिनेरियो में, इलेक्शन क्रेडिबल हो या ना हो, डजंट मैटर। बड़ी दिलचस्प बात ये है जी मैं ये कह रहा हूँ कि बेशक अभी लोगों को इंतखाबात की तारीख का इल्म नहीं है लेकिन इस बात का यकीन पूरी पाकिस्तान को हो चुका है कि जनाब वज़ीर आज़म जो होंगे वो नवाज शरीफ साहब होंगे और अगली जो जमात होगी वो नून लीग होगी। अच्छा, एक तरह से हो सकता है कि अगर वाकई मकबूल जमात है तो ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे कि अभी मैं प्रोग्राम के पहले से मैं सुन रहा था आपकी गुफ्तगू कि लोगों के जहन में सवालिया निशान बहुत ज़्यादा हैं, और अगर खुदा ना खासा खाकम बदहन कि ऐसा होता है कि जी अवामी परसेप्शन में अगले इंतखाबात जो हैं, बेशक आपने कहते हैं मुनसिफाना कराएं, लेकिन परसेप्शन में वो इंतखाबात में कोई मैन्यूवरिंग हो गई हो, उसके अंदर मतलब है कि ग्राउंड जो है किसी के हक में खोद दिया गया हो, लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, तो फिर हमारे अगले 5 साल भी इसी तरह उसमें जूतियों में दाल बट रही होगी। इसी तरह से पाकिस्तान का जो एक ख्वाब है और हमारी ज़रूरत है रियासत की
कि एक मुस्तहकम हुकूमत आए ताकि वो मजबूत फैसले कर सके मईशत को बहाल करने के लिए, गवर्नेंस के इश्यूज को ठीक करने के लिए, और हम इतना जो एक लेजिटिमेट इलेक्शन चाहिए बिल्कुल। चैलेंजेस हैं उनसे। लेकिन एक बात बताइए आमिर साहब, आपको लेजिटिमेट फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस लगता है कि नवाज शरीफ साहब ही PMLN के भी इवन फाइनल कैंडिडेट बनेंगे प्राइम मिनिस्टरशिप के और जीत भी जाएंगे स्मूथली? देखिए, अभी जो हवाओं का रुख है और जो जमाव मकान कहते हैं उसमें तो जाहिर है कि अगर जो सबसे बड़ी जमात जिसको आप समझते हैं जी PTI, जिसको कहा जाता है कि मकबूल है, तो वो तो इस वक्त मतलब है उसकी फर्स्ट ईयर छोड़ चुकी, सेकंड ईयर छोड़ चुकी, अभी ताज़ा तरीन अंदलीब अब्बास साहिबा ने तक छोड़ दिया, तो वहाँ तो इस वक्त बिल्कुल एक है ना, तो एक अजीब गरीब सूरत हाल है वहाँ पे ना। तो वहाँ तो मैं नहीं समझता कि PTI जेल में बेशक वो हों, मतलब है, लेकिन वो लड़ने के भी काबिल होंगे, मुझे बड़ा डाउट है उस बात पे। पीपल्स पार्टी सिंध में मजबूत है, लेकिन पीपल्स पार्टी की फॉलोइंग आपको पंजाब में उस तरह से नजर नहीं आती। साउथ पंजाब में पॉकेट्स हैं, आई डोंट नो IPP कितना उसके अंदर डेंट डाल सकेगी। आपको सर नवाज शरीफ साहब बाय हुक और बाय क्रूक वन वे और दी अदर वे जीते नजर आ रहे हैं एज प्राइम मिनिस्टर? जी, मुझे अगर यही हालात रहते हैं तो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, हो सकता है कि लेजिटिमेट तरीके से ही जीत सकते हो, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो अभी बुखारी साहिबा बात कर रही थी कि ज़रूरत इस बात की कि अवामी परसेप्शन भी उसके मुतालिक दुरुस्त हो। अवामी परसेप्शन अगर ये हो रहा है कि जी उनको ज़्यादा फेवर किया जा रहा है, तो ये खुद नून लीग के लिए नुकसानदेह हो सकता है, वो जीत जाएं, लेकिन लोग उनकी उस फतह के ऊपर सवालिया निशान खड़े करते रहेंगे, तनकीद करते रहेंगे, और कल को है ना, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरत क्या है? अभी हमें ये सोचना चाहिए, और रियासत पाकिस्तान को एक मुस्तहकम लेजिटिमेट हुकूमत की ज़रूरत है। खुदा ना खास्ता फिर वही सब कुछ हुआ तो ये हमारे हक में बेहतर नहीं होगा। नून लीग का सवाल नहीं कि उनको क्या फ़ायदा होगा पाकिस्तान को। जी बिल्कुल सही। मुरीद इकबाल साहब, कोई कितनी भी कहे, वो आपके रैंक्स एंड फायर जो है ना, वो भी तो हिल गए हुए ना सारे। मतलब एक इमरान खान साहब अगर अंदर चले भी गए हैं तो बाकी पीछे पार्टी नहीं। मतलब ये बड़ा अच्छा आमिर जावेद साहब ने इंडिकेट किया कि ये जो अंदलीब अब्बास साहिब है, इनके ऊपर तो शायद कोई 9 मई का मामला भी नहीं था, कोई ऐसे केसेस में भी नहीं शायद ये मतलूब होंगी, लेकिन ये भी पार्टी छोड़ गई। आपकी फर्स्ट सेकंड टायर फवाद चौधरी साहब तहरीके वहाँ चले गए, कोई और कहीं और चला गया। तो आपके पास जितना भी आप क्रिटिसाइज़ कर लें नून लीग को कि ये मिल गई है पंजाब गवर्नमेंट के साथ या आबो हवा इनकी हालात में मुवाफिक है, ये ना भी हो, आपके पास ये कैपेसिटी है इस वक्त राइट नाउ इलेक्शन जीतने की, इलेक्शन कैंपेन चलाने की? जी, मैं बिल्कुल समझता हूँ कि है वो कैपेसिटी। अंदलीब अब्बास साहिबा के बारे में अगर आप मैंने जहाँ तक मुझे चंद 2 हफ्ते पहले अखबार जो मैंने पढ़ा था, मैंने तो ये मेरे सामने तो ये खबर आई थी कि वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो चुकी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने किसी अदालत का सामना नहीं किया। कोई केसेस में उनके नाम थे और वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर थी और नज़रों से ओझल थी, मतलब इन द सेंस कि वो कहीं छुपी हुई थी, तो वो नमूदार यहाँ हुई हैं। ये इनके हद तक ये बात नहीं की गई कि इनकी कोई जबरी गुमशुदगी थी, जिस तरह उस्मान डार साहब की या वो फ़ारूक हबीब साहब की, कि वो लापता थे। और एक दोनों केसेस में शायद ये भी आ रहा था सामने, एक तरफ तो ऐलान भी था कि जी हाँ गिरफ़्तार हुए हैं, लेकिन अगेन उसके बाद लापता हो गए। लेकिन आपने वो, क्योंकि अब उनका ख़ास तौर पे नाम लिया गया, मैं तो समझता हूँ, और ये कल आपने देख भी लिया होगा कि PTI की तरफ से क्या जारी हुआ था उसके ऊपर रद्द अमल, कि ये जो है मौसमी परिंदों की उड़ान और ये IPP की शक्ल में रखा गया कूड़ादान, और ये जो है ये पूरे मुल्क का कचरा जो है वो इकट्ठा करके ये IPP नामी कूड़ेदान में भरा जा रहा है। इसकी कोई हमारे लिए रेलेवेंस नहीं है। मैं समझता हूँ कि उस पर, लेकिन अगेन आपकी पार्टी की इस वक्त कैपेसिटी है इलेक्शन? जी, मैं अब वो तशबीह देना चाह रहा था। एक वो ये थी कि 1992 में जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो थी वो एक के बाद एक उसको शिकस्त का सामना हुआ, वो कोई कैपेसिटी थी वर्ल्ड कप में, और आजकल भी क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है उसकी कोई कैपेसिटी समझ रहा था, लेकिन उस टीम के कप्तान ने उसको कहा कि कॉर्नर टाइगर्स की तरह यू फाइट बैक। सो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, बशर्ते के, मैं शुरू यहाँ से करता हूँ, अब सवाल के जवाब पे मैं आ रहा हूँ, बशर्ते के इलेक्शन हो जाए। एक तो हम जिस भी करे अपना कंडीशन में है, वी विल कंटेस्ट, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी का अव्वलीन काम होता ही ये है कि वो इलेक्शन के मैदान में उतरे। अव्वल तो यही, मैं तो जहाँ जिन महफिलों में जाता हूँ, अब आजकल TV प्रोग्राम्स में भी आई थिंक ये बात पूछी जाती है कि भाई इलेक्शन होगा भी कि नहीं होगा, क्योंकि अभी तक आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसकी कोई तारीख ही नहीं दी, और अब फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने उसको टेकअप किया, जो कि खुश आइंद बात है। लेकिन आपके नॉलेज में शायद आया होगा कि 2 रोज़ कबल
जो पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल हैं उमर अयूब, उन्होंने एक प्रेसिडेंट को एक ख़त भी लिखा है और उसमें एग्जैक्टली यही तमाम बातें हुई हैं जो कि अब हम इसमें अभी एक कर रहे प्रॉब्लम हैं, है, हम ये अभी आपने कर रहे हैं। 92 की मिसाल तो बड़ी अच्छी दी। जी जी जी। ये जो पाकिस्तान के सिर्फ 3 पॉइंट्स थे ना, और उसके बाद पाकिस्तान 3 से पहुंच गया, वर्ल्ड कप जीत गया। वो इमरान खान साहब इंजर्ड थे बिल्कुल, और वो जावेद कहने लगा मियादाद था। साहब कैप्टन थे। तो 3 पॉइंट्स के बाद इमरान खान साहब की एंट्री हुई एज अ कैप्टन और वो टीम को ऊपर ले गए। आई एग्री। लेकिन मसला अब ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब ग्राउंड से बाहर हैं और आपकी जो जावेद मियादाद, इंज़मामुल हक जो आपकी पार्टी के हैं, वो कोई इस्तेहकाम पाकिस्तान में जा चुका है, कोई सियासत छोड़ चुका है, फॉर वॉट एवर रीज़न। देखिए, मैं तो कोर्ट ही नहीं करता। जिन जिन लोगों के मैंने भी इंटरव्यू किया, मैंने उनको भी आज तक कभी यहाँ कोर्ट नहीं किया कि उनकी बात को मैं बड़ा मोतबर बना के इधर पेश करूँ। पता नहीं किन हालात में किस तरह उन्होंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, व्हाट्सएवर। लेकिन छोड़ तो गए ना, आपकी ग्राउंड के अंदर से वो हिल गए। फ़ारूक हबीब तो रिसेंटली उन्होंने दूसरी पार्टी ही ज्वाइन कर ली। तो कहने का मतलब ये है कि ना आपके पास बैट्समैन है, ना आपके पास बॉलर है, ना आपके पास कैप्टन है। तो फिर हम जितना भी उस्मा बुखारी साहबा को कह लें कि आप चीज़ों को ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये कुछ ना भी करें, तो आपके पास वलीद इकबाल साहब है कौन? वो अगली बात है, मैं उस पर आता हूँ। मेरा ख्याल, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ कि जो अब मैंने आपसे ये अल्फाज तो नहीं सुने, लेकिन अब आप मैं तशरीह उनकी ये करता हूँ कि आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी क्या ए टीम क्या, बी टीम क्या, वो सी टीम भी नहीं रह गई, कुछ इस तरह ही कह रहे हैं ना? जी, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं आपको, बावजूद इसके, मैं आपको यकीन से और वसूख से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान के हर हलके में, और ख़ास तौर पे पंजाब के हर हलके में, 1-1, 2-2 नहीं, 4-4, 5-5, 8-8 कैंडिडेट्स फिर भी होंगे, अच्छा, ख्वाहिशमंद होंगे जो कि पीटीआई का टिकट लेना चाहेंगे। मतलब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देख लें, जो कि 18 का इलेक्शन था, मैं लाहौर की सिर्फ बात कर रहा हूँ कि PMLN और PTI का कोई मुकाबला था, किसी सीट पे को 80,000 एक के आ रहे हैं, 85 दूसरे के आ रहे हैं ये, और फिर तीसरे नंबर पे कौन थी? TLP के वोट कितने थे? 6,000, ठीक, कहीं कहीं 10,000, वो उससे भी नीचे थी पीपल्स वो पार्टी। 2-2, 3-3 हज़ार, और वो एक पार्टी थी जिसके लोग टिकट भी वापस कर रहे थे। वाकई ठीक, ये वो ऐसी कोई बात नहीं हुई। आप कह रहे हैं आपकी सिचुएशन ये नहीं है। पहली बात ये, और दूसरी ये कि जैसी भी प्लेइंग फील्ड हो, पहले मैच तो हो, मैं ये कह रहा हूँ मैच हो, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड की बात भी आएगी। लेकिन यस, हमारे आइन का तकाजा यही है, और मैं तो जो मेरी तरबियत है और जो मेरी तालीम है शोबे में इसके कानून और आइन के, वो तो यही है। और उसमें जहाँ जहाँ जिन जिन मुल्कों में तहरीरी आइन है, उनमें, अब इंग्लिस्तान उनमें नहीं है, लेकिन जिन जिन मुल्कों में तहरीरी आइन है, वहाँ पे यही तस्वर किया जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट या ओरिजिनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, एक बड़ा वो कुव्वत रखने वाला स्कूल ऑफ थॉट है, वो यही है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं अपहोल्ड करते तो एक सोसाइटी जो है वो बिल आखिर जाके एनार्की यानी इंतशार और टिरनी यानी जुल्म के जो है उस पर गिर जाती है। और ये बतदरीज जिस तरह ये हो रहा है, और जिस तरह PDM गवर्नमेंट उसका हिस्सा रही है, जिस तरह 2 सूबाई असम्बलियाँ तहलील हुई और बिला जवाज, आइन में कहीं कोई तकाजा नहीं है कि इलेक्शन एक दिन में होने चाहिए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को डिफाई किया, वो डॉज किया। और मैं बार बार उस वक्त भी कह रहा था, आज भी कहूँगा कि ये इन्हीं के गले पड़ेगी वापस आके एक दिन। अब ये इन्हीं के गले पड़ रही है। अब ये जो चीखें मार रहे हैं ना इलेक्शन, ये कह रहे, बहुत सी पार्टियां कह रही हैं कि अब इलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, या अब लेवल प्लेइंग फील्ड है या नहीं। पहले उस वक्त सारे इकट्ठे थे, इलेक्शन को डॉज करने के लिए सारे उस वक्त जो थे वो इकट्ठे हुए थे। और मैं ये सिर्फ कहना चाह रहा हूँ कि उस वक्त भी PTI इलेक्शन के लिए तैयार थी और इलेक्शन की कॉल दे रही थी, और आज भी PTI इलेक्शन के लिए तैयार है और कॉल दे रही है। और यस, हम हर सूरत उस इलेक्शन को लड़ेंगे, नताइज जो आए उसका सामना करेंगे, लेकिन वी विल कंटेस्ट। बिलाशुबा लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है बिल्कुल। मियां नवाज शरीफ के आने जाने को तो आप एक तरफ रखें ना, वो तो मेरे ख्याल में अवाम उनकी क्लास लेगी जब वो बैलेट बॉक्स में जाएंगे। इन सारी अवाम देख रही है, ये जो हो रहा है ना, देख रही है। जलसा तो बड़ा वेलकम किया, जलसा वो बिरयानी से शुरू हुआ और वो फिर मोटरसाइकिल तक पहुंचा, और फिर जन्नत के वादे या जन्नत की वो जो है कि जी वो भी आप जलसे पे जाएंगे तो जन्नत, ये इस तरह जलसे होते हैं। बहरहाल चलें, वो मैं कह रहा हूँ वो सब बड़े बड़े जलसे करना किसी की गारंटी नहीं होती। ये 2013 के इलेक्शन में हमें बताया गया था, बड़ा जलसा किसी चीज़ की गारंटी नहीं होता। लेकिन मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इनके आने से पहले भी क्या हो रहा है कि जी इजाज़त, एक बाकी सारी पार्टियां खुलेआम जलसे कैंपेनें कर रही हैं, हमारी पार्टी को जो है कोई छोटी सी कॉर्नर मीटिंग करने की इजाजत नहीं मिल रही, और मिलती है तो फिर 80 लोगों को पकड़ के उसको डिरेल कर दिया जाता है। इसमें उस्मा बुखारी का कसूर तो कोई नहीं। मैं तो कह रहा हूं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेकिन हम फिर भी तैयार हैं। हम फिर भी तैयार हैं। मतलब जो हमने ज़िमनी इंतखाब जुलाई 2022 में कंटेस्ट किया,
मियाँ शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे, हमजा शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे, हमने कंटेस्ट किया ना वो इलेक्शन, जीते आप। हमने उस इलेक्शन में 80% सीटें जीती, इसलिए तैयार हैं हम इलेक्शन लड़ने। थोड़ा सा दिल बड़ा करके इस बात को भी क्रेडिट दे दें जी कि जिन लोगों पे आप इल्ज़ामात लगा रहे थे वो इस्टेब्लिशमेंट मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में आपने सीएमशिप पंजाब की छीन ली। मैं देखिए ना, मानने वाली बात है ना कि क्रेडिट किसको दे रहे हैं आप? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। जो इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि जी वो इंजीनियर कर देती है इस्टेब्लिशमेंट, ये तो मिली हुई है उनके साथ, वो अगर इनके साथ मिली होती ना तो आपका वज़ीर आला परवेज़ इलाही चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये वैसे ही कह के मैं आगे जाऊँगा। अच्छा जी, उस्मा बुखारी साहिबा, ऑब्वियसली मुझे पता है बेताब तो बहुत होगी, 80% बातें तो इनकी ठीक है वलीद इकबाल साहब की, यानी कि इनका आप जो जज्बा देखें, ये तो मुझे उस तरह के लग रहे हैं इस वक्त पॉलिटिकल वुड बी मार्टर, जिस तरह के जनरल ज़ियाउल हक के खिलाफ पीपल्स पार्टी नहीं खड़े होकर डंडे भी खाती थी लेकिन कहती थी हम बाज नहीं आएंगे हम। तो आप इस वक्त जनरल ज़ियाउल हक वाली पोजीशन पे आए हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी वाली पोजीशन पे आए हुए हैं। मैं बात कर रहा हूँ लेट 70s और अर्ली 80s की, जब और ये सियासी औलाद भी जनरल ज़ियाउल हक की है, मियाँ नवाज शरीफ, ये भी तो वो पता लेकिन सबको उस्मा साहिबा तो नहीं ना, उस्मा साहिबा तो ने ज्वाइन किया बाद में, ये तो बड़ी जाली रही हैं पहले और बड़ी जेन्युइन वर्कर। जी उस्मा साहिबा, बहरहाल तो कहने का मतलब ये है कि इनका तो हौसला देख के आपको परेशानी नहीं हुई कि 4-4 कैंडिडेट्स आपके मुकाबले में होंगे? ले आओ कॉफ़ी भाई, इतने परेशान क्यों हो? देखिए कामरान, मुझे बहुत खुशी हुई कि जो है वो आपने पूरा मौका दिया है वलीद इकबाल साहब को अपनी बात करने का। सो मुझे भी, मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरी बात भी, उन्होंने कहाँ 70 से कहाँ 92 से वो वर्ल्ड कप से शुरू हुए और वो अपनी मासूम पार्टी की आज जो है वो उसकी गवाहियाँ दे रहे हैं। मेरी गुजारिश पहले 2-3 बातें तो ये कर दूं कि जो जितनी मासूम इनकी पार्टी है वो पूरे पाकिस्तान ने देख लिया है। ये जो 17 जुलाई के इलेक्शन को बार बार, और आपने कहा कि इन्होंने इलेक्शन छीन लिए थे, इन्होंने तो थोड़ी छीनते थे, तो बंदयाल साहब ने दिए थे प्लेट में रख के इनको, और उसके अंदर जो है वो बाजवा साहब की पूरी सपोर्ट शामिल थी। फयाजुल अजीज चौहान जो इनका वजीर था वो कहता है कि बाजवा साहब इनके साथ मिले हुए थे और बंदयाल साहब ने पूरी सहूलतकारी की थी, तो इसलिए उसको तो खैर आप रहने दें। आ जाते हैं 2-3 चीज़ें। एक तो बात यह है कि 2018 में मियाँ साहब को जो है वो 13 जुलाई को अरेस्ट कर लिया गया था, 9 जुलाई को उनके खिलाफ सज़ा सुना दी गई थी, उसके बाद वो पाकिस्तान आए। 13 जुलाई को उनको अरेस्ट कर लिया गया, 25 जुलाई को हम इलेक्शन में गए। उस इलेक्शन से पहले जो है वो हमारी टिकटें भी वापस हुई, जनूबी पंजाब महाज भी बने। सॉरी मैं इंटरफेस नहीं करता हूं कि आपके साथ बड़ा बुरा हुआ, लेकिन ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है ना कि इनके साथ भी बुरा हो, क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ। तो मुझे अपना पॉइंट, अच्छा जी पॉइंट कर लें जी सर, मुझे पॉइंट तो मेक करने देना कामरान। करें नहीं करें प्लीज। मैं जिस पॉइंट की तरफ आना चाहती हूँ मुझे वो कहने की इजाजत तो देना। जनाब इजाजत वो तमाम चीजें करने के बावजूद, और उस वक्त इमरान खान को पूरा वो मीडिया डार्लिंग था, सारी दुनिया जो है वो उस वक्त इमरान खान को वजीर आजम बना के घर बैठी हुई थी। उस वक्त तो किसी को एतराज नहीं हुआ, उस वक्त किसी ने नहीं बोला कि ये क्या हो रहा है, ये कौन सी सहूलतकारी है। इमरान खान इश्तिहारी था उस वक्त पार्लियामेंट हमला केस में, वो फिर भी वजीर आजम बना दिया गया। उन तमाम चीजों के बावजूद 2018 में फिर पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी मुस्लिम लीग नून थी, हमारे पास 9 सीटें ज्यादा थी। आज की बात करें ना, आज आप नहीं दी गई, आज कहां खड़ी हैं? आज की तो उस्मा बात करें ना यार। अगर सब लोग पिछली बात करें आपको इतराज नहीं होता। अगर नहीं, वो आज की बात कर रहे हैं वलीद इकबाल, वो कह रहे हैं हमारे हर हलके में 4-4 बंदे कैंडिडेट तैयार पर। तो मैं कह रहा हूं आप आगे से आगे शुरू करें ना, ये अगर कोई गलती करे तो आप ना धुराएं, अगर ये उन्होंने पास में चले। जी बताएं। नहीं देखिए, बहुत अच्छी बात है। वैसे तो इनका ख्याल वो था ना, ये कहते थे इमरान खान कल्ला ही काफी है, तो इमरान खान को कल्ले को खड़ा कर दें, क्या जरूरत है किसी और को खड़ा करने की। इनको बड़ा शौक था ना इमरान खान को कल्ला करने का, अल्लाह पाक ने कर दिया। और वो जो एक तकब्बुर और गरूर का जो मीनार बना हुआ था ना, वो जिसको लगता था वो हर कानून से भी बालातर है, वो हर इदारे से भी बालातर है, वो पार्लियामेंट पे हमला करेगा उसे कोई कुछ नहीं कहेगा, यही उसकी जो डिटाई है वो उसको जो है वो 9 मई तक ले गई। और उसका अंजाम आपने देखा। दहशतगर्द जमात में और सियासी जमातों में फ़र्क होता है भाई। हम बिल्कुल सियासी जमातें, सियासी लोगों का जो है वो मुकाबला करेंगे, लेकिन दहशतगर्द जो है वो ना हमें आइन और कानून पढ़ाएं, ना उनसे हमने आइन और कानून पढ़ना है, और ना उनके साथ इलेक्शन लड़ने की कोई तुक बनती है। जिन लोगों ने 9 और 10 मई नहीं किया, जो दहशतगर्द नहीं है, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब आप दहशतगर्द कह के, तो आप कह रही हैं कि इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाए। 9 मई में इन्वॉल्व नहीं है। मेरी एक बात सुने, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अब दहशतगर्द का जो आर्गुमेंट दे के आप चाह रही हैं कि अब तहरीक इंसाफ को इलेक्शन से बाहर निकाल, ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द तो इलेक्शन कंटेस्ट ही नहीं कर सकते, तो फिर पहले इनकी पार्टी में बैन लगवाएं, इनका इंतखाबी निशान छीने, उसके बाद मेरे ख्याल से ये आपका आर्गुमेंट बनेगा। और दूसरा बात, साथ ही सवाल ले लें तो फिर मियां नवाज शरीफ ने जो कहा लाहौर के जलसे में कि मैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूं, तो वो कहे एक्चुअली ये रहते कि मैं सबसे बातचीत करने को तैयार हूं, सवाए
मैं अपनी मेन आर्च राइवल जो मुझे सबसे टफ टाइम दे सकती है तहरीक इंसाफ, सिर्फ उसके अलावा सबसे बात करने को तैयार हूं, यही मतलब था? दिस इज द वे यू वुड इंटरप्रेट हिम? नहीं, देखिए, पहले तो कामरान, ये कहीं नहीं लिखा कानून और आइन में कि कोई दहशतगर्द हो, किसी ने इदारे के अंदर बगावत कराने की कोशिश की हो, जिसने जलाओ गिराव किया हो, लेकिन चूंकि इलेक्शन आ जाए तो वो सब भूल जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कानून के अंदर, ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल बात करेंगे उन लोगों से जो मुल्क बनाने वाले लोग हैं, जो मुल्क को आगे ले जाना चाहते हैं, जिसका एजेंडा मुल्क को श्रीलंका बनाने का था, जिसका एजेंडा मुल्क में बगावत कराने का था, जिसका एजेंडा मुल्क में जो है वो जलाओ गिराव कराने का, और अब भी वो बाज नहीं आ रहा, अब भी वो बाज नहीं आ रहा, और अब भी वो हर तरह की जो है वो शरंगेजी करना चाहता है। अभी इस वक्त मुल्क से बाहर आप जो हमारे खिलाफ मुल्क के अंदर, मुल्क के खिलाफ कैंपेनें चल रही हैं, वो लॉबियस्ट फर्म जो हाई कीम या अमेरिका में, वो क्या कर रही हैं? वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ जो इंडियन मीडिया है और इंडियन लोग हैं, वो आदिल राजा जो चेहता है इनका, वो क्या कर रहा है? वो किसका राइट हैंड है? वो किसको इमरान खान जो है उसको कौन फीड करता होता था? और वो किसकी लाइन इमरान खान लेकर आदिल राजा टाइप लोगों की वो जो है वो पाकिस्तान के अंदर जलाओ गिराव कराता था? आप कमाल बात कर रहे हैं। ये आप अगर तो ये अगर आप ये समझते हैं कि एक दहशतगर्द को खुली छुट्टी दे देना पाकिस्तान के मफाद में, तो आप गलत कह रहे हैं। फिर इसका कोई एंड अभी नहीं होगा। आपने जिस बंदे का नाम लिया ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आइंदा इसका नाम ना लीजिएगा। इस प्रोग्राम का कोई डेकोरम है, कोई स्टैंडर्ड है, कोई क्रेडिबिलिटी है, चाहे थोड़ी होगी ज्यादा होगी, वो कर नहीं रहा, मेरा कसूर है। मैं ये कह रहा हूँ जिसका आपने अभी नाम लिया मेरा कसूर है, अगर वो इमरान खान का राइट हैंड है, मेरा कसूर है। अगर वो उसकी इंस्ट्रक्शंस में चलता है, मेरा कसूर है। मैं तो सच बता रही हूं। अच्छा ठीक है, हो गया आपका पॉइंट, आ गया पॉइंट, आ गया आपका, आ गया। इस मुल्क के साथ जुल्म ही तो हुआ है। ये पॉइंट आपका आ गया। इस मुल्क में जुल्म हुआ है कि ये आदमी जो है, इसको इतनी इज्जत दी पाकिस्तान ने, पाकिस्तान की आवाम ने, और इसने पाकिस्तान के साथ किया क्या? भाई आप लोगों ने हर तरह खेल गया इस मुल्क के साथ। ये आप इतने परेशान हो गए इस बात पे, कहने का मतलब ये नहीं ये मेरे वो इस तरह नहीं परेशान आप हुए। मैं आपके पास आमिर भाई 1 मिनट आ रहा हूँ, लेकिन पहले वली साहब इसको एक बात सवाल को रिस्पॉन्ड कर दें। वैसे एक बात तो है कि ये दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लग गए ना आपकी लीडरशिप पे, इससे निकल के किस तरह बाहर जाएंगे आप? वो तो इल्ज़ाम की हद तक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और अगर आप इजाज़त दें जी कि मैं ज़रा मेज़बान बन जाऊँ और आप मेहमान बन जाएं। आपने जब मैंने अपनी पिछली गुफ्तगू जब शमा महफिल मेरे पास आई हुई थी मुकम्मल की, तो आपने अज़मा बुखारी साहिबा को, मैं आपके तलफ़्फ़ुज़ की भी इस्लाह कर दूँ, इनका नाम अज़मा है, उज़मा नहीं आया था, पता है, लेकिन मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है, आप सही कह रहे हैं। अल्लाह ताला इनके वालिद मोहतरम को भी गरीक रहमत करे। मैं उनको भी जानता था लॉयर्स मूवमेंट के टाइम से, और मैंने इनसे ऑन एयर अफसोस का इजहार भी किया था जब उनकी वफ़ात हुई थी, आई थिंक कोविड के ज़माने में। आपसे मेरा सवाल ये था कि जब मैंने पिछली वो अपनी गुफ्तगू मुकम्मल की, तो आपने उनकी तरफ जाते हुए कहा जी 80% बातें जो वलीद इकबाल कह रहे हैं वो ठीक है, तो 20% गलत मैं क्या कह रहा था? पहले ये तो मुझे बताएं। मुझसे आप सवाल पूछ रहे हैं, आपको एक्टर बनने का बड़ा शौक है, पैसे भी बहुत हैं, लेकिन आपकी वकालत के पेशे में बहुत पैसे हैं। मैं आता हूँ एक जैसे पेशा है, दलाइल नहीं, मैं आपको बताया था 20% जो है ना, हो सकता है 90% आपसे एग्रीमेंट हो। जहाँ एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर ऑनस्लॉट किया ना इमरान खान ने, वहाँ मैं उनके साथ नहीं हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस तरह कहा जनरल बाजवा को जब वो आर्मी चीफ थे कि बुशरा बीबी इज़ माई रेड लाइन, जब जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि फैसले जो आप कर रहे हैं उनसे पूछ के ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो क्रिटिसाइज़ किया। तो मेरा आज से नहीं कि मैं जर्नलिज्म में हूँ, बचपन से है कि फ़ौज इज़ माई रेड लाइन, ये मेरा ज़ाती वो है। तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में इमरान खान साहब को ये कहा था पिछले 1.5 साल मैंने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कि PDM को आप ऐसी करें, पूरा मीडिया आपके साथ है, पीपल्स पार्टी सबकी करें, फ़ौज को छोड़ दें। और अब तो क़यादत भी चेंज हो रही है, उन्होंने आपसे कुछ बुरा नहीं किया, अगर बाजवा साहब ने कुछ किया तो आपने साहब बराबर कर। तो ये आपके सवाल का जवाब तो मैंने डिटेल बताने नहीं थी इतनी। अब सर मेरा जो सवाल था, आपका सवाल मैंने मुझे याद है, वो आपने ये कहा कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से किस्सा निकल। बहरहाल देखें, अगर वो इल्ज़ाम की हद तक है, और वो एक आपने ही अभी इनको अज़मा बुखारी साहिबा को कहा ना कि अगर ऐसी कोई बात है तो उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाएं और बैन करवाएं। मेरा मौक़िफ़ तो इस पर बड़ा वाज़ेह रहा है, और वो कल रात भी मुझसे पूछा जा रहा था, नदीम मलिक साहब पूछ रहे थे, और मैंने हवाला दिया कि वसीम बदामी साहब के शो में 1 वीक आफ्टर 9th में मैंने 3 बातें की थी। मैं इधर भी दोहरा देता हूँ। एक तो मैं वायलेंस की 9th में के समेत कोई भी वायलेंस हो, मैं कभी उसके हक़ में नहीं रहा। सियासी जमातों का काम पुरअमन और गैर मुसल्ला अगर इज्तिमा हो, जो हमारा आइन जिसका वादा करता है, पहली बात। तो वायलेंस का तो हर सूरत जो है मजम्मत, और तोड़ फोड़, आतिश, नज़र आतिश करना, और फिर शहदा की यादगारें जो बनी हुई हैं उनकी बेअदबी करना बिल्कुल काबिल मजम्मत है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। दूसरी बात मैंने ये अर्ज़ की थी कि ये जो भी, देखें, लोग मुजाहरा करने के लिए तो निकले थे, और वो ऐसे किसी खला में नहीं निकले थे, एक वाक़या हुआ था,
और वो वाकया उस वाकये ने लोगों को इश्तियाल दिलाया था, तो उसमें वो निकले। और तो मैं ये समझता हूँ, और मेरे नज़दीक बिल्कुल वाज़ेह है कि वो जिन्होंने भी वो तोड़ फोड़ का अमल किया, जिन्होंने आतिशज़दगी में हिस्सा लिया और वो सारी जो चीज़ें कहते हैं नजर आतिश करने में और बेअदबी पे, मैं समझता हूँ, मैं 120% सजा भी मिलनी चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो उनका इनफरादी एक्ट था, वो हमारी पार्टी की पॉलिसी नहीं थी। वायलेंस नंबर तीन, उन लोगों में तफरीक होनी चाहिए जो बगैर कोई तोड़ फोड़, बगैर कोई आतिशज़दगी और बगैर कोई किसी किस्म की डेसेक्रेशन के पुरअमन एहतजाज कर रहे थे, और उनमें जिन्होंने वायलेंस किया उनमें तफरीक होनी चाहिए। मैं आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूं, ये जो वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं बात तो बड़ी लॉजिकल कर रहे हैं, लेकिन क्या मामला ऐसे ही है? इमरान खान साहब पे तो साइफर का कॉन्स्पिरेसी, इमरान खान साहब पे 9 मई की कॉन्स्पिरेसी, इन सब के बहुत बड़े चार्जेस हैं और वो गिरफ्तार और कैद में भी हैं इस वक्त। तो इतना ही सिंपल है जितना ये कह रहे हैं कि ये और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन समेत सब लोग वायलेंस से अलग हैं, बाकी जिनको पकड़ना है 102-3 नीचे के लोगों उनको पकड़ लें। ये स्टेट ऐसी सोच रही है, इंसाफ ऐसे ही चलेगा? इसका जवाब डिटेल से आपसे लूंगा बस इस मुख्तसर वक्फे के बाद। आमिर ज़िया साहब, साइड डिस्कशन आप दोनों साइड्स की आप सुन रहे थे, सवाल मैं आपके लिए ऑब्वियसली आई थिंक यही छोड़ के गया था कि ये किस तरह निकल पाएगी तहरीक इंसाफ इस इल्ज़ाम से और इस तमाम चीज़ों से। और इतना ही सिंपल है जितना ये वलीद इकबाल साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारा तो ये फ़लसफ़ा है कि वायलेंस जिसने किया उसको छोड़े मत। तो आई थिंक स्टेट तो यही समझती है कि वायलेंस जिसने करवाया है और जो मास्टरमाइंड है वो तो चेयरमैन पीटीआई हैं। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो तासुर है या जो एक इस वक्त एक नज़र चीज़ आ रही है वो यही आ रही है कि पॉलिटिकल स्पेस जो है वो पीटीआई को बिल्कुल नहीं मिलेगी। उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो 9 मई के वाक़यात हैं, या 9 मई से पहले जिस तरह से बिल्डअप हुआ था वो पूरी कहानी एक तारीख बन गई है कि जी किस तरह से हुआ था। मेरे ख्याल में वहाँ पर इमरान खान साहब ने जो है मतलब है ओवर प्ले कर दिया उसको, जो जिस तरह से वो तनकीद कर रहे थे मुसलसल इदारों के ऊपर, ओवर प्ले कर दिया, दैट्स द राइट वर्ड। वहाँ पर उन्होंने अपना हैंड जो है बहुत ज़्यादा ओवर प्ले किया। अच्छा, माजी में दीगर सियासी जमातों ने भी किया, नून लीग ने भी किया, नवाज शरीफ साहब ने भी किया, लेकिन ये लोग करते थे कि उन्होंने 1-2 मरतबा तनकीद की और फिर पीछे हट गए, और उसके बाद लेकिन हैमर नहीं किया जिस तरह से इमरान खान साहब ने किया। एक मरतबा जो नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ का तैयारा उतरने नहीं दिया था, जो हाईजैकिंग का केस बना था मुशर्रफ साहब के, वो एक बहुत संजीदा और ख़तरनाक अमल था जिससे मतलब है फौज में उसका फिर रद्दमल आया और आपने देखा कि अपनी हुकूमत से महरूम हो गए। 10 साल नवाज शरीफ साहब को भुगतनी बड़ी जलावत नहीं, मतलब है ना, भुगतना पड़ा। तो ये नहीं हुआ कि माजी में हमारे सियासतदानों ने इस तरह की हरकत नहीं की। मुझे जो समझ में नहीं आता कामरान साहब, और हम सब के लिए फिक्र की बात है कि हमारे जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम के तमाम कमज़ोर भी और अंडर डेवलप्ड भी हैं। ये मतलब एक हकीकत है, चाहे कोई भी हुकूमत में, ओवरऑल बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसमें पाकिस्तान का जो सबसे मजबूत मुस्तहकम इंस्टीट्यूशन है वो फ़ौज है। तो होना ये चाहिए कि हमारे जितने भी सियासी खिलाड़ी हैं वो अपनी कमज़ोरी को उसकी ताकत से दूर करें, ना कि उसके सामने आके खड़े हो जाएं। क्योंकि अगर पाकिस्तान को आगे जाना है, जब तक सिविल और फौजी क़यादत मिलकर काम नहीं करेगी, हम लोग आगे नहीं जा सकते। क्योंकि हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कमज़ोर हैं, उनमें जमहूरियत नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट जो है वो कमज़ोर है, ठीक है ना। अच्छा, उसी में तो लेकिन हमारे यहाँ फिर एक फ्लॉड डिस्कशन होता है जी, सिविलियन सुपरमेसी। हमारी जैसी रियासत में जो कि भी नीम कबायली है, नीम जागीरदाराना है, उसके अंदर अभी इदारे इतने मजबूत नहीं हुए, तो उसमें फौज क्योंकि मोस्ट डिसिप्लिन इंस्टीट्यूशन है, आपको साथ मिलके चलना है। ये जो ख्वाहिश होती है ना कि नहीं जी अब क्योंकि हम वजीर आजम बन गए तो हम जो हैं अब डिक्टेट करेंगे। आमिर साहब एक बात बताएं मुझे, तमाम इदारे जो हैं सर वो ये बिल्कुल आपने बड़ा, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि ये फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस एंड फॉर ऑल नेशनल इंटरेस्ट रीजंस ये पॉसिबल हो सकता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो इलेक्शन से पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुफाहमत की कोई हवा भी चला सकें, या नहीं हो सकता? नहीं, मुझे नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की थी ना, उन्होंने अपने पीडीएम के तहादियों के हवाले से की थी, और दूसरा उन्होंने कहा था कि जी तमाम हम इदारों के साथ मिलकर चलने के लिए तैयार हैं। ये उनका पैगाम था। उसमें ये नहीं था कि वो कोई नेशनल रिकन्सिलिएशन की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जो मैं समझता हूँ कि नून लीग ने तो ये समझते हो, हम जैसे तजियाकार भी समझते हैं
कि पीटीआई को जहां पे धकेल दिया गया है तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। मुझे आमिर साहब, आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब रजायत पसंदी थी, एक मिनट जी, मैं कह रहा हूँ जो रजायत पसंदी थी वलीद इकबाल साहब की गुफ्तगू में कि जी हम लोग लड़ लेंगे, लेकिन हकीकत की दुनिया में अगर देखें तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स है कामरान साहब, एंड यू नो बेटर कि जी उस कॉन्स्टिट्यूंसी बेस्ड पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ वो एक आपको कैंडिडेट नहीं चाहिए होता, इलेक्शन डे मैनेज करने वाले लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि तितर बितर हो गई। बाज़ औक़ात हो सकता है कि आप मकबूल हों, लेकिन आप उस मकबूलियत को बैलेट बॉक्स में ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। तो अभी पीटीआई की ये हालत है, और अगर पीटीआई जब तक अपने लिए पॉलिटिकल स्पेस नहीं ले लेती, अच्छा आमिर साहब एक बात बताइए, उनको नवाज शरीफ से नहीं लेनी है। इफ यू एनालाइज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब माइंड, तो उनके एग्जैक्ट माइंड में ये बात बिल्कुल नॉर्मल है कि जी क्योंकि उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, क्योंकि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान मिले हुए थे, उनके साथ ज्यादतियाँ हुई, तो अब बिल्कुल ठीक हो रहा है, इमरान खान के हाथ पांव बांध कर नून लीग को ओपन फील्ड दी जाएगी इलेक्शन में, वो जीतेगी नून लीग, तभी इंसाफ होगा। मतलब एनालाइजिंग हिज माइंड, या आपको लगता है कि नहीं वो कहते हैं कि नहीं, जिस तरह मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं कि जी सबको बाहर होना चाहिए, सबको वो करना चाहिए। योर टेक ऑन मियां नवाज शरीफ साहब? मेरे ख्याल में कि बड़ा वाज़ेह है कि एक तो ज़ाहिर है कि उन्होंने जो अपना विक्टिमहुड का कार्ड उन्होंने दिखाया और कि उनके साथ ये ज़्यादतियाँ हुई, ये बिल्कुल इनग्रेन है उनके और उनके ख़ानदान के दिलों में। अच्छा ज़ाहिर है कि वो गुस्सा जो है वो उन लोगों पे तो नहीं उतार सकते जो ऑर्केस्ट्रेट कर रहे थे, उनका गुस्सा लामाला उतरेगा इमरान खान के ऊपर, ठीक है ना, वहाँ पे तो पर जल जाएंगे ना, वहाँ पे तो नहीं कर सकते आप। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने तो नहीं सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट लेके दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, और बकौल जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी उसमें इदारे मुलव्वस थे, भी इल्ज़ाम है, नून लीग का इल्ज़ाम है ना ये, ठीक है ना, हमें नहीं पता सही है गलत है, ये तो इदारे ही जवाब दे सकते हैं। तो उसके अंदर भी तो जाहिर है कि उसका भी गुस्सा इन पे उतारेंगे, जाहिर है इमरान खान बरसरे यानी तो वहां पर जो नवाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट ने उस जमाने की बुरा किया, जो जुडिशरी में बुरा किया, वो सारा गुस्सा इमरान खान पे उतारेंगे नवाज शरीफ साहब वो इमरान खान पे उतारेंगे। और लेकिन एक और जो दिलचस्प बात ये अच्छा आर्गुमेंट दिया आपने, नई जहत दी है जो होती है ना। और एक और बात, लेकिन ये इसमें क्रेडिट जाता है मेरे सवाल को, जो मैंने सवाल पूछा, तभी आप ये जवाब दे सके जी कंटिन्यू करें प्लीज। मैं बिल्कुल दुरुस्त आपके, मैं आई मीन ऑल क्रेडिट टू यू कि आपने इतना अच्छा सवाल किया कि उसके नतीजे में ये छोटा सा जवाब आ गया। बड़ा जवाब है। अच्छा एक और बात ध्यान में रखें कि एक और बात ध्यान में रखें कि हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना, वो कंटिन्यूटी होती है, हमारे जो कोर नेशनल इंटरेस्ट है वो बदल नहीं जाते अफराद के आने से। तो ये अगर कोई समझे कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट बदल गई है, एस्टेब्लिशमेंट वही है, एस्टेब्लिशमेंट का मतलब है कि उसमें कि जी पाकिस्तान में यकजहती हो। सर आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया। मुझे उज़्मा साहिबा फॉर ऑल प्रैक्टिकल रीजंस मुझे पहले इनसे पूछना पड़ेगा, टाइम आपको बराबर दूंगा मैं, क्योंकि उन्होंने जो बात की है ना आमिर ज़िया साहब ने, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वली साहब बड़ी ज़बरदस्त बात की, और आमिर ज़िया जो है PML नहीं है या पीपल्स पार्टी नहीं है, वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी जो है ना, आप जोश जज्बा अच्छी बात है, लेकिन आपके पास वो इंफ्रास्ट्रक्चरल पावर नहीं होगी इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन से पहले कि आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में आ सकें। जोश जज्बा आपका अपनी जगह पे है। मैं इनकी एक बात से एग्री करता हूँ और एक से नहीं करता। जिस बात से मैं एग्री करता हूँ वो है कि पार्टीज़, पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनमें जो अंदरूनी जमहूरी नहीं है, इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, और विद सम एक्सेप्शंस जिस तरह PTI है, सारी जो बड़ी जमातें हैं वो तो मरूसियत पर मबनी है, दे आर लाइक फर्म्स, दे आर लाइक रॉयल फैमिलीज़ टाइप उनका माइंड सेट है। तो यस, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम की कमज़ोरी की एक बड़ी वजह पार्टीज़ के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना है। और बाय द वे उसमें क्योंकि पिलडाट का इदारा है जो एक गैर जानिबदार और वो है। अब क्विकली मैं वो कह रहा हूं इलेक्शन डे मैनेज करने के लिए, मैं उसका जवाब देने लगा था और मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। लेकिन जमात इस्लामी के बारे में कहा गया था कि दैट्स सबसे ऊपर रैंक में वो आई थी इंटरनल डेमोक्रेसी की, और सेकंड रैंक PTI। चलो जी आप जीत ले, उसके बाद लेकिन इलेक्शन तो नहीं जीत सके। अब ये जो है ना जी, ये इलेक्शन डे की ऑर्गेनाइजेशन, PTI भी अब 2-3 इलेक्शन लड़ चुकी है, और PTI की जो वर्कर लेवल के लोग हैं वो सारे तो नहीं ना, ठीक है हमारी क्लेम ये है कि 10,000 तक लोग अरेस्टेड हैं, लेकिन जब आप इलेक्शन में उतरते हैं वहाँ पे तो लाखों लोगों की वो होती है। तो हमको इलेक्शन का तजर्बा भी आ गया हुआ है, नंबर 1 वर्कर लेवल पर, और नंबर 2 अभी तो इलेक्शन, मैंने फिर से कहा है इलेक्शन आ तो जाए, लेकिन हम दीगर लाइक माइंडेड किस्म की और कुव्वतों से अलायंस भी कर सकते हैं। उनकी ऑर्गेनाइजेशन करने को तैयार, आप अकेले ही हैं। उज़्मा बुखारी साहिबा, मतलब देयर इज नो चांस ना कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कभी PTI को एक्सटेंड किया जाए, क्योंकि आपको खौफ और खतरा तो है
कि इतने बुरे हालात में भी पीटीआई इज द ओनली पार्टी जो पंजाब में आपको टकरेगी? बिल्कुल नहीं, खतरा वाली बात ही नहीं है। ये इनको एक्चुअली ये खतरा किसी लिए क्या बनेंगे जिसको, जो गरूर और तकब्बुर में इतना डूब गया था ना, जिसको लग रहा था कि ही इज़ अबव एवरीथिंग, और वो कभी पाकिस्तान की रेड लाइन बन जाता था तब उसके ख़ानदान वाले रेड लाइन बन जाते थे, वो फिर आपने देख लिया कि वो क्या हुआ। मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अभी जो आमिर जाद साहब ने कहा, कतई तौर पर मैं ये बिल्कुल बात जो है वो इंडोर्स नहीं कर सकती कि मियाँ साहब जो है वो चाहते हैं कि सारा गुस्सा इमरान खान पर निकले। मियाँ साहब ने कहा था 9 मई करो, मियाँ साहब ने मशवरा दिया था साइफर के साथ खेल जाओ। मियाँ साहब जो है वो अब अगर उस वक्त अदलिया ने किया था और वो आप कह रहे हैं कि अदलिया जवाब दे, तो अभी तो केसेस इमरान खान के अदलिया के पास है ना, उसमें मियाँ नवाज शरीफ का क्या कसूर है, उनका क्या लेना देना है। और मैं 9 मई के हवाले से 2-3 बातें मैं इसका हल निकाल देती हूँ। आपको हल क्या है? मुराद सईद का एक ऑडियो है जिसके अंदर उसने कहा आपको जगह बता दी गई है, आप लोगों ने कहाँ जाना है। मुराद सईद को पेश करा दे इमरान खान, आपको पता है कि छुपे भी वो उनकी वजह से, उनके कहने पे सामने भी वही आ जाएंगे, सामने आके बता दें कि वो शामिल नहीं है। हसन न्याजी किसकी शय के ऊपर वर्दी की तौहीन कर रहा था और वो जो है वो गालियां दे रहा था, कोई हाफिज नहीं बचेगा, कोई फलाना नहीं बचेगा। इजाज चौधरी साहब विक्टोरियस स्पीच किसके लिए कर रहे थे अपने बेटे के साथ ऑडियो में? हमने कुछ नहीं छोड़ा, हमने गमला तक नहीं छोड़ा, हम सब कुछ तहस नहस कर रहे हैं। ये तमाम हकायक है पाकिस्तान के। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के सियासी रोल पर तनकीद की है, हमने बहुत की है, हम अब भी करेंगे अगर कभी होगी, लेकिन हम किसी का, हमको जलाओ गिराव नहीं करेंगे, हम कोर कमांडर हाउस के अंदर नहीं घुसेंगे, हम शोधा की तंसीबात को जो है, और हम तो तनकीद भी साफ करके करते रहे मियां नवाज शरीफ साहब, ये ज़हन में रखिए। आपका पॉइंट आ गया। वलीद साहब, आपको लगता नहीं कि व्हाट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी इज मिस्ड? इमरान खान साहब ने जो बयानिया बनाया, जिस तरह ये 9 मई के वाक़यात अनफोल्ड हुए, राइटली और रॉन्गली, अब वो उस केसेस के अंदर फंस चुके हैं, और वो साइफर का है, वो 9 मई का है, वो पता नहीं कौन कौन से, इससे निकलना मुश्किल है। और आपके पास जिस डायनेस्टी पॉलिटिक्स को आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और मैं एग्री करता नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो आपका नेगेटिव पॉइंट हो गया। आपके पास कोई मरियम नवाज़ नहीं है इमरान खान के, मैं ये तशबीह, मतलब उनके पास कोई विरासत नहीं है ऐसी जो अगर इमरान खान जेल में भी है तो सक्सेसफुल कैंपेन चला सके। पार्टी आपकी तिधर बिधर हो गई है, आप जैसे और कुछ 4-5 और लोग फेसेस रह गए होंगे, उनकी बेस पे इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। देखिए जी, मैं सिर्फ इस जवाब में यही अर्ज़ करूँगा कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, इलेक्शन बशर्ते हो जाए, नंबर 1। और नंबर 2, यस ऑफ कोर्स हमारा आइन का तकाजा है कि वो बिल्कुल फ्री फेयर और हर किस्म की करप्ट प्रैक्टिसेस से पाक हो, और बिल्कुल इस तरह ही होना चाहिए। मैं तो कहा ना कि अगर आइन के ऊपर अमल ना हो तो जिन मुल्कों के तहरीरी आइन है वो फिर टिरनी और एनर्की की तरफ, जुल्म और इंतशार की तरफ चले जाते हैं। आपकी पार्टी में इतनी डेमोक्रेसी है कि आप ये क्रिटिसाइज कर सकें, ओपन बैठ के एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर सकें कि मेरा चेयरमैन यहाँ गलत था, क्योंकि मुझे तो आपसे मिलकर लगता है ऐसे कि उनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती कभी। मतलब उनके जितने बड़े बड़े ब्लंडर उन पे आप कोई बात नहीं करेंगे, मतलब हाउ कुड यू रीच टू एन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस अबाउट योर ओन पार्टी? ये देखें, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, और इमरान खान साहब ने यकीनन गलतियाँ की होंगी, और मेरे ख्याल में अगर मैं कोई एतराफ़ करूं कि उनकी एक सबसे बड़ी गलती मेरे ख्याल में, और वो इनकी एक कमज़ोरी है, आप समझ लें जी, और वो ये है कि लोगों को पहचानने में ये पास वालों का भी है, मैं जजमेंट ऑफ कैरेक्टर जिसे कहते हैं ना, वो नहीं है, जिसके अब दलाइल मिल रहे हैं और नामों की फहरिस्त बहुत लंबी हो रही है। उसमें अगर आप बुज़दार को भी ऐड कर ले और बहुत से लोगों को ऐड कर ले तो मामला बड़ा अच्छा हो जाएगा, लेकिन आप लोग एडमेंट है, वो भी ठीक चॉइस थी। एक ब्रेक लूंगा जी। दामन वक्त में कोई गुंजाइश ही नहीं, तो कल तक मुझे दीजिए इजाज़त।